ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज कुछ ऐसा लेकर आया हूँ जिससे कि आपकी मुराद क्षण भर में पूरी हो जाएगी। बहुत से ऐसे जिज्ञासु आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी कोई ऐसा मोहिनी मंत्र दीजिए जिससे कि पलक झपकते ही सामने वाला वशीभूत हो जाए। तो आज आपके लिए मैं एक ऐसा वशीभूत मंत्र लेकर आया हूं जिससे कि आप अपने साथी को अपने अधीन कर सकते हैं। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही चमत्कारी ऐसा मोहिनी मंत्र जिसको कि कोई भी कर सकता है और इसके कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है। कई बार क्या होता है कि कहीं पर त्रुटि हो जाती है तो एडवर्स इफेक्ट दिखने लग जाते हैं। तो उन नकारात्मक ऊर्जाओं से बचने के लिए ये जो मंत्र है ये सर्वोपरि है। इसमें किसी भी तरह का कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा और ना आप पर ना सामने वाले पर, दोनों ही सेफ हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और सोने पे सुहागा ये है कि इसका जो प्रभाव है वो उम्र भर रहता है। अभी मेरे क्लाइंट हैं जो कि बड़े दिनों से मेरे पीछे लगे हुए। मैंने बहुत से ऐसे तंत्र किए जो कि उन पर काम ही नहीं कर रहे थे। थोड़ी देर चलता था, मतलब 1 महीना चला, फिर से वो वापस वैसी हो जाती थी। फिर दोबारा किया, दोबारा भी ऐसी हो गया। तो आज ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो मैंने तब दिया है जब कुछ भी चीज़ काम ना करे, क्योंकि उन पर जो है कोई चीज़ लगी नहीं रही थी। लग तो रही थी लेकिन वो स्टेबल नहीं रह रही थी। मुझे ऐसे तंत्र की तलाश रहती है जो कि हर किसी पर काम करे। तो कई केस ऐसे भी आते हैं जिनमें कि बहुत समय लग जाता है, लेकिन समय के साथ साथ हम चाहते हैं कि जो प्रभाव हो वो बना रहे। तो ये जो मंत्र है इसका प्रभाव इतना सटीक लगता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक बार कर दीजिए और जन्म जन्मांतर के लिए सामने वाला व्यक्ति जो है वो आपकी बांसुरी बजाता रहेगा, टकटकी लगाए आपको देखता रहेगा। आपके बिना उसे चैन नहीं आएगा। किसी को अगर आपके प्यार में तड़पते हुए देखना हो, किसी को अगर अपनी ओर खींचना हो, अपनी ओर रिझाना हो, तो इस मंत्र का प्रयोग किया जाता था। और इस मंत्र को मैंने गुप्त रखा था, लेकिन इसकी प्रयोग विधि मैं आपको बताऊंगा। आज पब्लिक डोमेन में इसको मैं दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि जितने मेरे साधक हैं, जितने मेरे श्रोतागण हैं, वो इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। मंत्र तो बहुत होते हैं, लेकिन उनकी जो विधियाँ हैं, किस भली प्रकार से उसको करना है, किस उस एक विधि से हम करें कि ये जो है ये सिद्ध हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक छोटी सी त्रुटि भी ना मंत्र को विफल कर देती है। तो आज इस मंत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा और जिस भली प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं ठीक उसी प्रकार से आपको करना है। कहीं पर भी त्रुटि हुई तो ये काम नहीं करेगा। इस मंत्र को करने के बाद आपको अपने प्रेमी के पास जाना है। अगर प्रेमी में आपको कुछ बदलाव दिखें, किसी भी तरह का बदलाव दिखे पॉजिटिव, अगर प्रेमी के पास जाना भी संभव ना हो तो भी कुछ बातों का ध्यान रखना है। कि जैसे मोस्टली क्या होता है कि आजकल ब्लॉक कर देते हैं एक दूसरे को, तो वो ब्लॉक खोल दे, आपसे कॉल करे, आपसे कॉल पर बातें करे, तो भी समझिएगा कि ये जो है ये सटीक लग गया है। उसकी बातों में मिठास आ जाए, जो कड़वाहट थी वो ख़त्म हो जाए और आपको मिलने के लिए बुलाए, तो भी समझिएगा कि ये जो मंत्र है ये सटीक लगा है। और किसी भी तरह का जब कोई सकारात्मक विचार उठता है सामने वाले के दिल में, तो आपको ये समझना होगा कि हाँ, मंत्र जो है वो काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने पहले दिन किया और पहले दिन में जब असर दिखने लग जाए तो आप उसको छोड़ दो। नहीं, इसको आपने 41 दिनों तक करना है। 41 दिनों तक इस मंत्र को आपको साधना है। कई बार क्या होता है कि बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं जो कि एक के बाद दूसरा मंत्र लेते हैं, दूसरे बाद तीसरा लेते हैं, लेकिन कोई भी मंत्र उनके लिए काम नहीं करता। वो क्यों नहीं करता? क्योंकि एक सधे सब सध जाए।
जब आप एक में ही उतनी अपनी एनर्जी नहीं दे पा रहे हो तो आप 10 में कैसे दोगे? तो मेरा कहना ये होगा कि एक मंत्र पकड़िए और उसको सिद्ध कीजिए, उससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आइए मंत्र जान लेते हैं। मंत्र है तेल तेल महातेल, देखुरी मोहिनी तेरा खेल। लौंग लौंग लौंग, बरे एक लौंग, मेरी आती पाती, दूसरी लौंग दिखाए छाती। रूठी को मना लाए, बैठी को उठा लाए, सोती को जगा लाए, चलती फिरती को जेब लाए। आकरा को जाने, पालन को गही। यहाँ पर आपको अपने साथी का नाम लेना है। लागरी मोहिनी, उठे अंग की आग। मंत्र एक बार फिर से। जहाँ पर नाम लिखा गया है वहाँ पर अमुक स्त्री पुरुष का नाम लेना है, चाहे वो कोई भी हो। तो मंत्र सुन लीजिए। तेल तेल महातेल, देखुरी मोहिनी तेरा खेल। लौंग लौंग लौंग, बरे एक लौंग, मेरी आती पाती, दूसरी लौंग दिखाई छाती। रूठी को मना लाए, बैठी को उठा लाए, सोती को जगा लाए, चलती फिरती को जेब लाए। आकरा को जाने, पालन को गही। नाम की जगह पर आपको अपने साथी का नाम लेना है। लागरी मोहिनी, उठे अंग की आग। तो इस मंत्र को 41 बार आपको जाप करना है। 41 बार 41 दिनों तक इसका जाप करना है। जो दिशा रहेगी वो रहेगी पूर्व की तरफ मुख करके बैठना है। और आसन रहेगा कुशा का या फिर ऊनी आसन आप ले सकते हैं। आपके जो वस्त्र रहेंगे वो लाल रंग के रहेंगे। अगर लाल रंग के नहीं आपके पास तो आप कोई लाल रंग का कपड़ा भी ओढ़ सकते हैं। जिस दिन आप प्रथम दिन इसको प्रारंभ करें उस दिन कुछ मिठाई, कुछ मेवे और सरसों के तेल का दिया, याद रखिए सरसों के तेल का दिया लगाना है। इसमें मैं मोस्टली कहता हूँ कि गौघृत लगाना है, लेकिन इसमें सरसों के तेल का दिया लगेगा। इसके बाद कुछ फूल पत्तियाँ, कुछ फूल, ये सब आपको लेने हैं। और 2 लौंग लेने हैं। लौंग वो वाले लेने हैं जिनकी की जो फूल होता है ऊपर वो साबुत हो। उन साबुत लौंग को अपने सामने रखकर आप शहतूत का पत्ता ले सकते हैं या फिर किसी भी ऐसे पत्ते पर रखकर इस मंत्र का उच्चारण उस पर कर सकते हैं। तो 2 लौंग लेने हैं आपने। उन 2 लौंग के ऊपर इस मंत्र को आपने अभिमंत्रित करना है। अपने सामने रखिए, दिया जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, कुछ मिठाइयाँ रखिए और आप लौंग को प्रणाम करके उसके बाद में ये प्रयोग प्रारंभ कर सकते हैं। इसके बाद 41 बार ये मंत्र आपको पढ़ना है। पढ़ते समय ये याद रहे कि जो आप चाहते हैं, जो भी आपकी मंशा है कि ऐसा होना चाहिए और आप जो भी सोचते हैं वो सब कुछ आपको इस समय पर याद करना है या फिर फील करना है। और आपका मन कहीं पर भी भटके नहीं। और सबसे बड़ी बात, जब ये साधना करे तो ये सुनिश्चित करे कि आपके आसपास कोई ना हो। क्योंकि मैं देखता हूँ कि लोग जो हैं 1-2 को अपने साथ ले जाते हैं और फिर साधनाएं करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना है। साधनाएं हमेशा एकांत में होती हैं। जब तक एकांत नहीं होगा शक्तियां जो हैं वो अवतरित नहीं होती हैं। अगर वाकई में आप देखना चाहते हैं इस मंत्र का चमत्कार तो एकांत में करें। जब साधना पूर्ण हो जाए 41 दिनों तक 41 बार जब इन दोनों लोगों पर आप मंत्र अभिमंत्रित कर दें, उसके बाद अपने साध्य के पास जाएं। साध्य मतलब अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाएं, बॉयफ्रेंड के पास जाएं और कुवटली चुपके से ये 1 लौंग उस पर मार दें। उसकी पीठ पर आपको फेंक कर मारना है। उसके बाद अगर उसे पता लगता है तो भी कोई बात नहीं, वैसे तो पता नहीं लगेगा, लेकिन उसे पता लगना नहीं चाहिए। धीरे से आप उसकी पीठ पर फेंक कर मारें और फिर चुपचाप वापस आ जाएं या फिर अपने काम पर लग जाएं। इसके बाद आप पाएंगे कि कुछ ही घंटों में इस क्रिया ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। आपने जो जादू किया था वो उसके सिर चढ़कर बोलेगा। कोई बीहड़ स्थान ऐसा ढूंढे जहाँ पर कि कोई आता जाता ना हो,
कोई ऐसी गुफा ढूंढें, कोई ऐसा वन प्रदेश ढूंढें, कोई ऐसा जंगल ढूंढें, कोई ऐसा नदी तट ढूंढें जहाँ पर कि दूर दूर तक कोई ना हो। क्योंकि एक बार यदि कोई व्यक्ति आपको देख लेता है तो ये प्रयोग विफल हो जाता है। आपकी परछाई को भी नहीं पता होना चाहिए कि आप कोई साधना कर रहे हैं, इतना गुप्त रखना चाहिए। जब तक साधना फलित ना हो जाए किसी को भी मत बताइए। क्योंकि होता ये है कि आपको लगता होगा कि लोग आपकी सफलता से खुश होते हैं, लेकिन वास्तव में बातें कुछ ऐसी होती हैं कि आपको ऊंचाई पर चढ़ते हुए कोई नहीं देखना चाहता। हर कोई चाहता है कि आप उनसे नीचे ही रहें। और ऐसे में क्या होता है कि अगर वो कुछ कर नहीं पाते तो नज़र लगा देते हैं। यदि किसी ने साधना से पहले टोक भी दिया तो ये नज़र लग जाती है और आपका जो साधना का काल है वो विफल हो जाता है। तो कभी भी किसी को कुछ ना बताएं। इवन जब आप ये साधना कर लें उसके बाद पीछे मुड़ के भी ना देखें। चुपचाप अपने कमरे में जाएं या अपने रास्ते पे चलते रहें, किसी से बात ना करें और इस प्रयोग को करें। इस प्रयोग को करने से आपको किस तरह की अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति हुई, किस तरह से आपने उनसे बातें की, किस तरह के अनुभव आपके रहे, क्या क्या घटनाएं आपके साथ हुई, किस तरह से आपको इस मंत्र से लाभ हुए, ये सारा कुछ मुझे बताइएगा 9992841625 पर, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं info@mohinividya.com पर। यदि किसी भी तरह की त्रुटि हो, मंत्र समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।